पाठ 11। क्रिया, काल और वाच्य का। क्रिया दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक बड़ा मैदान है। यहाँ लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। बूढ़े लोग बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। लड़के व्यायाम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। पेड़ पर कोयल बैठी है। आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं। दूर कुछ लोग परिवार सहित बैठे हैं। हर कोई कोई न कोई कार्य कर रहा है। खेल रही हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठी है, उड़ रही हैं, बैठे हैं, जैसे सभी शब्द किसी काम के होने की ओर संकेत दे रहे हैं। इन्हें ही क्रिया कहा जाता है। परिभाषा। काम के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। सोना, खाना, पीना, सोचना, चलना, हंसना, रोना, देखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना आदि सभी क्रिया शब्द हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। खा, चल, बैठ, उठ, लिख, सो, पढ़ आदि क्रिया के मूल रूप हैं। इनके साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रियाएं बनती हैं, जैसे खाना खाना, बैठना बैठना, उठना उठना, पढ़ना पढ़ना। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रमुख भेद होते हैं। एक डॉट सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कवि कविता लिख रहा है। मीनाक्षी जूस पी रही है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने से की जा सकती है। यदि क्या और किसको लगाकर सार्थक उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक। डॉट कवि क्या लिख रहा है। कविता अतः क्रिया सकर्मक है। डॉट मीनाक्षी क्या पी रही है। जूस अतः क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। का एक कर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया का एक कर्म होता है उसे एककर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनमोल फल काट रहा है, विद्यार्थी अनुच्छेद लिख रहे हैं, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। डॉट ख द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी ने भिखारी को कपड़े दिए, माँ ने पुत्र को भोजन दिया। ख द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी ने भिखारी को कपड़े दिए, माँ ने पुत्र को भोजन दिया, डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी। दो अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कार्तिक सो रहा है, बालक हंसता है, रीना बीमार है। ख काल। बोले गए वाक्यों में देखने गई थी, बीते समय में हुआ कार्य है, जा रही हूँ, वर्तमान समय में हो रहा है तथा घूमने जाऊंगी, भविष्य में होगा। इस प्रकार ये क्रिया शब्द कार्य के होने का समय बता रहे हैं। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के समय के आधार पर काल को तीन भागों में बांटा गया है। परिभाषा। क्रिया के समय के आधार पर काल को तीन भागों में बांटा गया है। एक भूतकाल, दो वर्तमान काल और तीन भविष्यत काल। परिभाषा एक। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य देखिए,
राम ने रावण का वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था। उपर्युक्त वाक्यों में किया, चलाया था क्रियाएं पहले हो चुकी हैं। इनसे पिछले समय में कार्य के होने अथवा करने का बोध हो रहा है। अतएव इन क्रियाओं का काल भूतकाल है। परिभाषा क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम वर्तमान समय में चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। उदाहरण के लिए वाक्य देखिए, हिरन दौड़ रहा है, नरेंद्र कहानी लिख रहा है। इन वाक्यों से पता चलता है कि दौड़ने और लिखने की क्रियाएं चल रहे समय में हो रही हैं। अतः इनसे वर्तमान काल का बोध हो रहा है। परिभाषा क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके किए जाने या होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल। उदाहरण के लिए वाक्य देखिए, अगले महीने दिल्ली में चुनाव होंगे, कल समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होंगे। ऊपर लिखे वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं चुनाव होंगे, प्रकाशित नहीं होंगे से स्पष्ट है कि कार्य आने वाले समय में होंगे। इनसे भविष्यत काल की सूचना मिलती है। परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए कार्य का प्रमुख विषय कर्ता है अथवा कर्म या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य संस्कृत में वाच्य का अर्थ है क्रिया का रूप। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाता है कि वाच्य में विधानकर्ता के विषय में किया गया है या कर्म अथवा भाव के विषय में। जैसे रवि गीत गाता है। रवि द्वारा गीत गाया जाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। 1 कर्तृवाच्य, 2 कर्मवाच्य और 3 भाववाच्य। 1 कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। जैसे गोपाल सो रहा है, रवि फूल तोड़ेगा, पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ सभी क्रियाओं का संबंध उनके कर्ताओं गोपाल, रवि, पक्षी से है। 2 कर्मवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है और वाक्य की क्रिया का लिंग और वचन वाक्य के कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे किसान के द्वारा लकड़ियाँ उठाई जा रही हैं। श्रीरामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई। इन वाक्यों में क्रियाएं अपने कर्म के लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग की गई हैं। अतः ये वाक्य कर्मवाच्य में हैं। 3 भाववाच्य, ऐसे वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। इसमें क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है, न कर्म के अनुसार, अपितु एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। जैसे रोगी से उठा नहीं जाता, बच्चे से चला नहीं जाता, उससे चुप नहीं बैठा जाता।